परमाराध्य परम पूज्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशः नमन। भगवान महावीर ने दो प्रकार के धर्म का निरूपण किया, एक अगार धर्म और दूसरा अनगार धर्म। अगार धर्म का विवेचन करते हुए भगवान महावीर ने श्रावक के 12 व्रतों की चर्चा की। आनंद श्रावक ने भगवान का प्रवचन सुना और प्रवचन सुनने के बाद भगवान महावीर के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। भगवान से निवेदन किया, भगवान, मैं अनगार धर्म स्वीकार करने के लिए अपने आप को असमर्थ पाता हूं, किंतु मैं श्रावक के इन 12 व्रतों को स्वीकार करना चाहता हूं। आनंद श्रावक ने भगवान से एक एक व्रत को समझा और उन्हें स्वीकार भी किया। सबसे पहला अनुव्रत अहिंसा अनुव्रत। अहिंसा अनुव्रत का तात्पर्य हिंसा का सीमाकरण करना। बहुत अच्छा हो कि हम पूर्ण अहिंसक बन जाए, किंतु गृहस्थ रहते हुए ऐसा संभव नहीं हो पाता। हम व्यापार करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, खाना बनाते हैं, नहाते धोते हैं, घर पर अनेकों अनेक ऐसे कार्य होते हैं जिनमें हिंसा अवश्यंभावी है, हिंसा होती ही है। तो गृहस्थ में रहते हुए हिंसा से बचना संभव नहीं हो पाता, किंतु हम हिंसा का सीमाकरण कर सकते हैं। आनंद श्रावक ने भी ऐसा ही किया। उसने भगवान से व्रत स्वीकार किया कि भगवान, मैं स्थूल हिंसा का प्रत्याख्यान करता हूं। स्थूल हिंसा किसे कहा गया? स्थूल हिंसा का तात्पर्य है चलने फिरने वाले प्राणियों का वध। यह स्थूल हिंसा है। तो आनंद श्रावक ने संकल्प स्वीकार किया कि मैं किसी निरपराध त्रस प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। इसमें 3 बातें आ गई। पहली बात निरपराधी, दूसरी बात त्रस प्राणी और तीसरी बात संकल्प पूर्वक वध। हम इन तीनों बातों को समझें। सबसे पहली बात है निरपराधी प्राणी। हमने जो त्याग किया है, प्रत्याख्यान किया है, संकल्प स्वीकार किया है, वो किसी भी निरपराधी को मारने का किया है। यानी ऐसे जीव, ऐसे प्राणी जिन्होंने हमारा कोई नुकसान नहीं किया, जिन्होंने हमें कोई कष्ट नहीं पहुंचाया और न ही उनसे किसी प्रकार के नुकसान की संभावना है। 2 बातें होती है, एक हमें किसी ने कष्ट दिया, नुकसान पहुंचाया, और दूसरी बात अभी तक कष्ट नहीं दिया, नुकसान नहीं पहुंचाया, किंतु उससे नुकसान होने की पूरी संभावना है। तो ऐसे प्राणियों को अपराधी कहा गया। और जिन प्राणियों ने हमें किसी प्रकार का नुकसान न दिया और न उनसे नुकसान होने की संभावना है, वे निरपराधी कहलाते हैं। तो हम जो त्याग करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, वो निरपराधी की हत्या का त्याग करते हैं। अब प्रश्न आता है, क्या हम सभी निरपराधी प्राणियों के वध का त्याग करते हैं? नहीं। निरपराधी प्राणियों को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक है स्थावर के प्राणी और दूसरे हैं त्रस प्राणी। स्थावर के प्राणी अर्थात ऐसे प्राणी जो सुख को प्राप्त करने के लिए और दुख से बचने के लिए गमनागमन नहीं कर सकते, वे स्थावर के प्राणी कहलाते हैं। एकेंद्रिय के जो प्राणी हैं वे स्थावर के प्राणी हैं। पृथ्वी काय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय और वनस्पति काय, ये 5 ही स्थावर के प्राणी कहलाते हैं। तो हम जो त्याग करते हैं
इनकी हिंसा का त्याग नहीं करते। और क्यों नहीं करते? क्योंकि इनकी हिंसा से बचना हमारे लिए संभव नहीं लगता। हमें अपने घर परिवार के कार्यों को संपादित करने के लिए इनकी हिंसा बार बार करनी पड़ सकती है। तो हम त्याग करते हैं त्रस प्राणियों की हिंसा का। त्रस प्राणियों के लिए कहा गया कि ऐसे प्राणी जो सुख को प्राप्त करने के लिए और दुख से बचने के लिए गमनागमन कर सकते हैं, यानी 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रियों तक के जो प्राणी हैं वे त्रस प्राणी कहलाते हैं। इन प्राणियों का वध करने का हम त्याग करते हैं। और इनमें भी कौन से प्राणियों का? निरपराधी। ऐसे त्रस प्राणी जो निरपराधी है, इनोसेंट हैं, उन प्राणियों की हत्या का हम त्याग करते हैं। इसके साथ एक शब्द और जोड़ दिया गया, संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। संकल्प पूर्वक हम यह सोच के ऐसे त्रस प्राणियों की हत्या नहीं करते कि मैं इसे मार दूंगा। ऐसा सोच करके हम हत्या नहीं करते। हां, स्वाभाविक रूप से अपने कार्यों को संपादित करते हुए, चलते फिरते हुए कोई प्राणी हमारे पांव के नीचे आ गया तो हमने संकल्प पूर्वक वध नहीं किया। हम गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी में बड़ी सावधानी पूर्वक गाड़ी चला रहे हैं, किंतु सावधानी पूर्वक चलाते चलाते भी पहिए के नीचे कोई त्रस प्राणी आ गया और उसकी हिंसा हो गई, हत्या हो गई, तो इससे हमारा व्रत खंडित नहीं होता है। हिंसा तो हुई है, हिंसा का पाप तो लगेगा, किंतु उससे हमारा जो प्रत्याख्यान स्वीकार किया हुआ है, जो व्रत स्वीकार किया हुआ है, वो खंडित नहीं होता, उसमें दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमने प्रत्याख्यान किया है, मैं किसी निरपराध त्रस प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। हम धार्मिक हैं, अपने आप को धार्मिक मानते हैं, तो हमारे मन में कोई भी इस प्रकार की हिंसा करने की मानसिकता नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे द्वारा ऐसे चलने फिरने वाले प्राणियों का वध हो जाए। और वो भी कौन से प्राणी? निरपराधी प्राणियों का, इनोसेंट प्राणियों का। तो हम जब ऐसी हत्या करना नहीं चाहते, ऐसी हिंसा करना नहीं चाहते, तो इस व्रत को स्वीकार करने में हमें क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे लगता है हम श्रावकों में से किसी भी धार्मिक व्यक्ति को यह व्रत स्वीकार करने में कोई आपत्ति होगी कि मैं किसी निरपराध त्रस प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। तो हम सभी इस व्रत को स्वीकार करें और स्वीकार करके एक व्रती श्रावक बन जाएं। हम एक एक व्रत को समझते रहेंगे और हमारे व्रतों की गिनती बढ़ती जाएगी, 1, 2, 3 और इस प्रकार करते करते एक दिन हम भी 12 व्रती श्रावक बन जाएंगे। तो हम एक एक करके सभी व्रतों को समझेंगे। आप सबके प्रति बहुत बहुत आध्यात्मिक मंगल कामना। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम।